समझिएगा, ठीक है। आज का कहानी हम लोग पिछले कहानी को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछला कहानी ये था कि भैया हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ जान लिए, ठीक है। लास्ट में हम लोग पढ़े थे कि पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के हिसाब से हम लोग उसको बांटे थे, जिसमें सबसे पहला आया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री होता है 0। उसके बाद लिनियर पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4, ठीक है। एक और पॉलिनोमियल है जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जिसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे देखिए ये जो है जीरो पॉलिनोमियल, ये कहां से आया भैया। जैसे आपको बताया था कि आपके पास अगर कोई भी एक नंबर है 2, 4, 6, 10, तो इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। मतलब मैं मान लीजिए अगर 4 है तो 4 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं विद डिग्री, क्योंकि x का पावर 0 है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है, 1। अब 4 इंटू 1 मतलब 4, मतलब हम इस पूरे 4 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर 0 लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए सर, 0, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं आता। 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं आता है। क्यों, बहुत ध्यान से। अब ये है भैया 0, क्या है, 0। 0 क्या है कि 0 का पावर डिफाइंड नहीं है, 0 का पावर डिफाइंड, मतलब ये है अगला जैसे भगा देंगे, सब पहले आ गया है तो सबका देखोगे, तुम अपना देखो, उन्हें पढ़ता है तुम्हें मत पढ़ो। समझे, तो 0 को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल अलग से एक नाम दिया गया है ना? अलग एक इसके लिए व्यवस्था बनाया गया है, और वो व्यवस्था का नाम है जीरो पॉलिनोमियल। इसलिए इसको जीरो पॉलिनोमियल बोला गया है, क्योंकि देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो था, जैसे मान लीजिए अभी 4 वाला एग्जांपल दिए हैं, तो 4 उसके बगल में था x और उसका पावर था 0, क्या था, 0। किसी का भी पावर अगर आप 0 देते हैं तो भैया होता है 1, क्या होता है, 1। ये तो बात आपको पता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको लिखना चाहते हैं वैसे उसी तरह, है ना, तो कैसे लिखें, 0x टू द पावर क्या दें, 1। 1 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही। अगर हम 1 के जगह 5 भी दे देंगे तो भी तो 0 ही होगा, 100 दे दिए तो भी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप यहाँ पावर कुछ चढ़ाइए, 0 आना ही है, क्योंकि यहाँ पे पहले से कौन है। तो आप यहाँ पर कोई पावर फिक्स कर सकते हैं, बताइए, कोई पावर को आप बोल रहे हैं कि हाँ इसी का पावर यही होना है और इसके अलावा कुछ होगा नहीं, ऐसा है कुछ। कोई आके बोला हम 1 रखें, कोई बोलेगा हम 2 रखें। मतलब इसका जो पावर है क्या है,
पावर मीन्स डिग्री, जो डिग्री है भैया वो डिफाइंड नहीं है, किसका, जीरो का। इसीलिए इसके लिए ये अलग थोड़ा व्यवहार दिखा रहा था, अलग तरह का थोड़ा प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो बोला गया कि तुमको हम लोग एक अलग ही नाम दे देते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। तुमको कांस्टेंट वाला में नहीं रहना। कहा है कि भाई तुम कांस्टेंट वाला गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर दूसरा गुण है, इसलिए तुमको हम लोग वो अलग पॉलिनोमियल में रख देते हैं जिसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा? तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ था डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के बेसिस पर हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब हम लोग टर्म के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेसिस पर, टर्म के बेसिस। टर्म के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड किए हैं। अगर एक टर्म है, पूरे पॉलिनोमियल में कितना टर्म है, एक, तो उसको भैया बोलेंगे क्या, मोनोमियल। दो टर्म है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, और तीन टर्म है तो बोलेंगे ट्राइनो। समझ में आ रहा? इतना ही आपको दिया गया, और सबको आप क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। एक वाला को भी आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पॉलिनोमियल के अंदर अगर खास बताना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल तो है ही है, उसके अंदर भी क्या है, तो मोनोमियल। और उसके अंदर मान लीजिए दो टर्म है आपके पॉलिनोमियल में, तो उसका एक अलग नाम है जिसका नाम है बाइनोमियल। एक्चुअली वो भी क्या है, पॉलिनोमियल ही नहीं, यानी पॉलिनोमियल है। जैसे अब आपको बोलेगा कि इंसान क्या है, तो इंसान में फिर आपको डिफाइन करेगा कि लड़का है कि लड़की। समझ में आ रहा? वैसा ही समझ में आ रहा, सब इंसान, सब। लेकिन जब फर्दर आप और थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करें तब आपको पता चलेगा नहीं, इंसान तो है लेकिन उसमें बॉयज है कि एक और जेंडर होता है, वो भी है। समझ में आ रहा? तो अरे आजकल वो लोग बहुत आगे बढ़ गया, कोई जज बन जा रहा है बेटा, कोई चुनाव लड़ रहा है, नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए उसे छोड़िए। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया, तो भाई वो लोग भी अपना आगे बढ़ रहा है। वो लोग बात दिमागवा तो वही है ना, सब कुछ वही है ना। पढ़ेगा लिखेगा, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, मतलब अब चार लोग में एक आदमी आ जाएगा उस टाइप का, तो उसको लोग अलग नजरिया से देखना स्टार्ट कर देंगे। वो लोग थोड़ा सा समाज से कट के रहना स्टार्ट किया, क्योंकि लोग समाज में उन लोगों को रहने नहीं देते। लेकिन जब समझ में आया, संविधान उनको हक दिया कि नहीं भैया आपका भी अधिकार है, वो लोग भी अब पढ़ने लिखने लगा और आगे। केरल वाला भी आया था कि केरल में वो जो है ट्रांसजेंडर जो है जज बना, बहुत बड़ा बात, नहीं बड़ा बात। चलिए, तो ये तो कहानी था अलग। अब अपने कहानी पर लौट जाते हैं। तो भैया इसी में अब वही बच्चा उतरू वाला सवाल चलेगा। पहले तो हम लोग सवाल किए थे कि बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है, अगर है तो डिग्री कितना है, वो वाला सवाल तो हो गया था। अब आपसे पूछेगा भैया क्यूबिक है तो क्या है, ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी अब इंसान इससे नहीं बता पाए, है ना। परिचित तो सब कुछ है ही, बता भी देगा ये भी बात का कंफर्मेशन। चलिए तो एक एक करके आप लोग से पूछ ही लेते हैं, है ना, ताकि एकदम पुख्ता हो जाए कि आप लोग समझ गए। समझ में आ रहा? चलो बताओ जी, कौन सा पॉलिनोमियल है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताना।
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हाँ, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है? कैसे? माइनस है ना। लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है बताइए? लीनियर है। क्यों? लीनियर पावर नहीं होता, वन होता है। वेरी गुड। यानी इसका पावर क्या है? ये लीनियर है। लीनियर कैसे है? क्योंकि हम पूरे पोलिनोमियल का डिग्री अगर देखने जाएं तो इसका तो डिग्री है 0, इसका डिग्री क्या है 1, और विथ डिग्री 1 कोई पोलिनोमियल क्या कहलाता है? लीनियर। हाईएस्ट पावर देखते हैं, ठीक है? क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर। चलिए ध्यान समझिएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताइए क्या? कौन सा पोलिनोमियल है? नहीं, डिग्री के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताइए ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्या है ना? क्यूबिक क्यों है? क्योंकि भैया हमको दिख रहा है कि डिग्री कितना है ना? अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कौन सा पोलिनोमियल है? माइनोमियल। ये कौन है? क्या है? बहुत बढ़िया। क्या है? मोनोमियल। समझ में आ रहा? चलिए चलो बताओ जी, ये कौन सा पोलिनोमियल है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या है? कांस्टेंट पॉइंट। ठीक है, बताइए कौन सा पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल है? बताइए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये कौन सा पोलिनोमियल है? टर्म के बेसिस पर। ट्राइनो। ठीक है, बताइए कौन सा पोलिनोमियल है? कौन सा है? क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या है? मोनो, मोनोमियल है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ में आ गया कि कौन सा पोलिनोमियल कौन सा है। ठीक है, तो इस टाइप लोग का आप लोग जो है कि सवाल बिल्कुल बना लेंगे। ठीक है, अब बात आता है कि अब आपको बताना कॉफिशिएंट। क्या बताना है? कॉफिशिएंट। बिल्कुल आसान काम। ठीक है, बस समझ में आ रहा है? अब आपको क्या बताना है? कॉफिशिएंट। लेकिन किसका बताना है, कैसे बताना है, इस बात को ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिए बताइए सर, एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या है?
क्या है, माइनस, सब बता दे रहा हमसे। चलिए, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? सोच समझ के बताइए। जीरो है, इसका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो। कहा कि भैया इसमें एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यानी इसमें एक्स स्क्वायर नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो। यानी जो चीज नहीं है उसका कोफिशिएंट जीरो ही होगा। बात समझ में आ रहा, कहाँ है देख, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन को हम बढ़ा देते हैं थोड़ा, जीरो एक्स का लिख सकते हैं, जीरो एक्स का स्क्वायर। यानी ये वाला जो आपका दिख रहा है, इसका आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन उसके आगे हमारा नंबर क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। यानी एक्स स्क्वायर का जो हमारा ये कोफिशिएंट वो कितना है, जीरो। बस समझ में आ रहा? चलिए, इसमें आपको बताना है कांस्टेंट टर्म कौन सा है, कांस्टेंट टर्म। जैसे देखिए, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2/5 पाई। बताइए सर, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है? क्या यही है, ये पूरा, ये पूरा क्या है सर, कांस्टेंट टर्म है ना, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल ऐड नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट टर्म हम लोग किसको बोलेंगे और कांस्टेंट टर्म कैसे पहचानेंगे, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा डिग्री को बताना है फिर से, लेकिन अब सवाल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, उसमें आपको क्या बताना है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, चलिए, तो इसको बताने की कोशिश करिए। अब आपको चेक करना है क्या, डिग्री, क्या चेक करना है, डिग्री। नहीं, यहाँ बहुत ध्यान समझिए। 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x³ बाई 2x, इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री बताइए। बाकी लोग कोशिश करें, ट्राई टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। बाकी लोग बताइए, इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, जल्दी जल्दी। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल? बिल्कुल काट पीट के ही बताना है। कितना होगा, 2, सही है। ये देखिए, ये 2x तो सबका है ना, जब 2x सबको दे देंगे तो ये 4x/2x, ये 5x² बाई 2x, और ये 6x⁻³ एक्स से एक्स कट गया, ये कितना हुआ, 2। यहाँ से एक तो एक्स कट गया, तो ये कितना हुआ, 5/2x। यहाँ से x यहाँ पर हटा तो क्या बचा, स्क्वायर, और 2 से ये कट गया तो कितना बचा, 3। यानी यहाँ बचा 2, वहाँ बचा 5x, और वहाँ बचा 3x का स्क्वायर। तो हाईएस्ट डिग्री कितना है,
टू। तो पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हुआ? टू। बात समझ में आ रहा? ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट बताइएगा। 3x - 2x³ + 3x², इसका बताइए डिग्री कितना? कितना है? बाई क्वाड्रेटिक। सॉल्व करिए बाकी सॉल्व करके बताइए कितना है। कितना है सर, बताइए। बाई क्वाड्रेटिक। 4। यानी आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। समझ में आ रहा? इसको आपको करना क्या है? सॉल्व। ये जो नंबर है इसको पहले इस दोनों से मल्टीप्लाई करिए और फिर इस दोनों से मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सर तो आपका आएगा क्या? पावर 4। कट पिट के सबसे बड़ा डिग्री क्या आएगा? 4। तो ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा? यहाँ तक क्लियर है? चलिए इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल पर बढ़ जाए। चलिए, x⁻² + x², इसका बताइए डिग्री कितना है? सोच समझ के बताना है। तो होगा 4। कुछ लोग भैया 4, कुछ लोग 2, कुछ लोग 8 भी बोल रहे हैं ना। 8 क्या बोल रहा था जी? बताइए। हम्म, तो इसका पॉलिनोमियल ये कितना डिग्री है? 2। कितना है? 2 है बाबू, बात मत करो। तुमको एक ही बात बार बार बोलना पड़ेगा, जबरदस्ती तुमको हो रहा वहां से। वो बैच में भी यही हाल, इस बैच में भी यही हाल तुम्हारा। मत सुनो, यहाँ देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई है फिर इसका भी। ठीक है, तो x⁻² है और यहाँ है x⁻4 प्लस x⁻2 और x⁻2। बेस सेम में रहता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड। तो 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ देखिए x⁻2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। यानी पूरा मिला जुला के इसका कितना डिग्री हो गया? 2। कितना डिग्री हो गया? 2। बात समझ में आ रहा? चलिए, यहाँ तक दिक्कत कोई समस्या? चलिए अब थोड़ा सा अगला सवाल लेते हैं। बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए मोनोमियल का। किसका एग्जाम्पल दीजिए? मोनोमियल, जिसमें डिग्री क्या हो? 5। डिग्री कितना होना चाहिए? 5। लेकिन होना क्या चाहिए? मोनोमियल। हो सकता है
हो सकता है ना। 2x का पावर 5 मोनोमियल है क्योंकि एक टर्म है, कितना टर्म है, एक, और पावर भी 5 है, तो पावर 5 हमारा अभी हो जा रहा है और मोनोमियल भी हो जा रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, यानी इस टाइप का आप लोग सवाल बना लेंगे, ठीक है। एक और सवाल है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। x मोनोमियल भी है और डिग्री 0 भी। कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी क्या हुआ, कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर लीजिएगा तो टर्म एक ही है और डिग्री भी इसका क्या है, डिग्री भी क्या है, बात समझ में आ रहा है? यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म आपको क्या बताता है, डिग्री 0। चलो, अब आपको आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, किसमें लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। बताओ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, तो मैं से पूछ रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, सॉल्व किया जाता है, तो बताओ जी, क्या चीज, क्या सबसे बड़ा हो, कौन सा नंबर, तो बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो किसके हिसाब से अरेंज करिए, कौन सी, क्या चीज बड़ा, पावर, डिग्री, है ना, ये बात तो बोलना पड़ेगा ना। डिग्री को आप छोटे से बड़ा भी कर सकते हैं और बड़े से छोटा, ये है स्टैंडर्ड। हाँ, समझ में आ रहा, यानी अगर आपको इधर उधर करके दिया हुआ है दाएं बाएं, तो आपको ऐसे सजाना है, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, देखिए ध्यान से, x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 प्लस 5x स्क्वायर, ये आपको जैसे तैसे लिख कर दे दी, समझ में आ रहा, जैसे तैसे लिख कर दे दिया। अब इसको सजा दीजिए, बताइए इसको पहले रख दें कि इसको रख दें, सॉल्व कर देते हैं, दोनों तो एक ही ना है जी, काट देते हैं। अब देखिए ये x, इसका कोई साथी है, तो ये किसी के साथ घटेगा बढ़ेगा नहीं, इसका तो है ना ई, तो 5 में से 2 जाए कितना बचेगा, प्लस, इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सजा देंगे, 3x स्क्वायर पहले आएगा, फिर x आएगा, फिर क्या आएगा, बताइए, ऐसे लिख सकते हैं, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो गया। बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से क्या है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है, कैसे लिखना कैसे सजाना सब कुछ समझ में आ गया। अब बताइए इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी सवाल है जो आपको लग रहा है कि हाँ पूछ लेना चाहिए, तो चेक करके बताइए, रोज एक के बाद। चले, अब बहुत ध्यान समझिए, अब हमारा अगला हेडिंग है या अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ध्यान समझिए, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये बात आपसे क्या कहता है और क्या कहलवाना चाहता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल।
बहुत ध्यान समझिएगा, इस बात से आप क्या समझना चाहते हैं और ये कहना क्या चाहता है। देखिए बोल रहा है कि मान लीजिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पोलिनोमियल को पी से और एक्स से। पी एक्स हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोलिनोमियल। और ये पोलिनोमियल आपको क्या कहता है कि भैया पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल का इस्तेमाल क्या है, एक्स। यही बात कहता है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है कि अगर आप किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू जानना चाहते हैं किसी एक खास पॉइंट पर, किसी एक खास पॉइंट पर, मान लीजिए वो पॉइंट है अल्फा, क्या है, यानी इसका वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। बहुत आराम से समझना है, पी एक्स पोलिनोमियल का वैल्यू एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू अल्फा क्या होगा, बहुत आसान। जो भी आपको गिवन पोलिनोमियल उसमें एक्स की जगह सिर्फ क्या पुट करना है, अल्फा, और आपको क्या दे देगा, वैल्यू। क्या दे देगा, वैल्यू। बस समझ में आ रहा, बहुत ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए एक पोलिनोमियल आपके पास ये पी एक्स बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 6। बहुत ध्यान समझिए। तो ये आपको क्या है, आपके पास क्या है, पोलिनोमियल। ये आपके पास क्या है, पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल बोल रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड करिए किसी खास एक पॉइंट पर। वो पॉइंट आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे आपको बोल देगा कि फाइंड x इज इक्वल टू 2 पर, अल्फा की जगह क्या रख दिए, 2, कोई भी एक नंबर। यानी इस पोलिनोमियल में जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। तो कुछ करने का जरूरत नहीं, कुछ करना नहीं, बस जहां जहां x वहां का रख देना 2, अब पट से कर देना का सोल्व, वही हो जाएगा क्या, आंसर। बात समझ में आ रहा, यानी P2 x की जगह क्या रखेंगे 2, तो 3 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, पट से सॉल्व करिए, 3 4 10 और 6, 12 10 6, कितना हो जाएगा, 28 होगा। कितना होगा, 28। बात समझ में आ रहा, यानी इस पोलिनोमियल का p इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 पर क्या वैल्यू आया, 28 आया। यही हो गया वैल्यू ऑफ, इसके हिसाब से सही है ना, हाँ तो सही। अल्फा इसलिए ले लिया गया कि भैया देखिए ये हम यहाँ पर कोई भी एक नंबर पुट करेंगे ना, उसको एक अल्फा नंबर से डिनोट कर देंगे, ठीक है। आपको बताया ही थे अल्फा बीटा गामा का इस्तेमाल इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि वो सब नंबर लेटर नहीं है वो, है ना। मान लीजिए ABCD का इस्तेमाल किया फिर ABCD क्वेश्चन में कहीं दे दिया कुछ और, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, दो बार हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। इसीलिए अल्फा ले लीजिए, कहीं आएगा ही नहीं, सवाल है नहीं। समझ में आ रहा, बस, और कोई उसका कुछ खास मतलब नहीं, इसी का इस्तेमाल अल्फा बीटा का होता है। उसी को तो बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल, क्योंकि उस तरह से उसका पोलिनोमियल का डिजाइन रहता है। हर पोलिनोमियल में जो फैक्टर होगा उस पे पुट करिएगा तो जीरो देगा ही। ये रिमाइंडर नहीं है, ये तो इसका वैल्यू है। इस पर 2 पर 3 पर कुछ और आएगा, यहाँ अगर हम 3 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा कुछ और, 4 पुट करेंगे तो कुछ और। बस समझ में आ रहा, तो ये आपको बता रहा है वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल, क्या बता रहा है, 6। ये यहाँ पर x नहीं ना था, खाली x की जगह हमको 2 रखना, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्लियर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अगला हेडिंग जीरो ऑफ पोलिनोमियल, क्या
जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। बहुत ध्यान समझना, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हम लोग किसको कहें, लेट सपोज हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स, क्या है पी एक्स, और एक्स की जगह हम कुछ ऐसा रख दे रहे हैं, एक्स की जगह कुछ ऐसा रख दे रहे हैं कि हमारा जो पोलिनोमियल उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो। क्या हो जा रहा है, जीरो। तो वो अल्फा यानी ये जीरो हो जा रहा है, ठीक है। हमारे पास बहुत ध्यान समझिएगा, पी एक्स एक क्या है, पोलिनोमियल। अब हम एक क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट क्या है पी, और एक्स के जगह हम क्या रखते हैं, अल्फा, और ये हमारे पोलिनोमियल को क्या बना दिया, जीरो। तो ये अल्फा कहलाएगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी वो नंबर जिसको हम पुट करेंगे अपने पोलिनोमियल में और पोलिनोमियल का वैल्यू कर दे क्या, जीरो, तो वो कहलाएगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ऐसा एक नंबर भी हो सकता है, दो नंबर भी हो सकता है, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका बात आपको बता देता है क्रक्स। अगर आपका सर डिग्री 1 वाला पोलिनोमियल है, मीन्स लीनियर, क्या है लीनियर, इफ यू हैव अ लीनियर पोलिनोमियल then there will be only one zero of that polynomial, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर इस पूरे दुनिया में रहेगा जो उसको क्या बनाएगा। इफ यू हैव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल with degree 2, then there will be only two number which will be the zero of that क्यूबिक का, यानी जितना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है उतना ही उसका जीरोस हो सकता है, उससे ज्यादा ना उससे। बात मेरा समझ में आ रहा है कि कैसे समझेंगे कितना जीरो नहीं है, इज इट क्लियर और नॉट, बात समझ में आ रहा है कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या कहता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या कहता है, यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो भैया हम लोग अब इसी पे क्या करते हैं, सवाल करते हैं, ठीक है। इसी पे हम लोग क्या करेंगे अब, सवाल, ठीक है। चलिए सबसे पहले सवाल है कि आपके पास एक पोलिनोमियल है, बहुत ध्यान समझिएगा, आपके पास क्या है, पोलिनोमियल पी एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, ठीक है। अब आपसे भैया बोल देता है ये कि इसका जीरो फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, कौन सा वो नंबर है जिसको इसमें रखेंगे तो क्या बना देगा, जीरो, क्या बना देगा, बहुत आसान है। तो इसको क्या बनाना है, जीरो, तो इसको किससे इक्वेट कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, सिर्फ माइनस टू ही है इस धरती पर, माइनस टू ही है इस, जो इसमें रखेगा तो क्या बना देगा, जीरो। और कोई है जी, और कोई है होशियार आदमी जो बताएगा कि एक और नंबर है जिसको क्या बना दे, ये लीनियर था, कैसा था, तो भैया एक ही वो जीरो था, ये तो हमको पहले से पता था, और क्या है माइनस, माइनस, बात समझ में आ रहा है? तो आप झटाझट एकदम फटाफट क्या करना है, बना के दिखाना, ठीक है। चलिए तो आप क्वेश्चन पे एकदम हम लोग टूट पड़ते हैं, क्वेश्चन पे क्या करते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो आपके पास एक पोलिनोमियल है, सवाल लिखिएगा बनाइएगा, ये उतार लिए आप लोग, तो इसको बढ़िया से एकदम शॉर्टकट में उतार लीजिए ताकि जब पलटे ना कभी जीवन में तो तुरंत समझ में। देखिए ध्यान समझिए एक एक बात को कि कैसे ही सब सवाल बनाना आसान, ठीक है।
ये बोल रहा है कि आपके पास एक पोलिनोमियल है ये, ठीक है। हम इस पोलिनोमियल में पी जीरो निकालना है, मतलब अगर हम एक्स की जगह क्या रखते हैं, जीरो, तब क्या होगा भाई। तो देख लीजिए, पी जीरो मतलब 5 - 4 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब कहानी, ठीक है। P-2 निकालना है, मतलब आप जहां जहां एक्स वहां क्या पुट करना, -2, तो पुट कर दीजिए 5 - 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर, मतलब 5 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो +8 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सर, 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब इसमें आइए, बोल रहा है कि अगर आपके पास पोलिनोमियल ये है तो बताइए -p पर क्या वैल्यू देगा। तो आपके पास पोलिनोमियल पी टी इज इक्वल टू दिस है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, p-5, यानी जहां जहां टी है वहां वहां क्या रखना, -5, 4 इंटू -5 का होल स्क्वायर, 3 इंटू -5 प्लस 6, 4 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 6, ये हो जाएगा 100 प्लस 15 प्लस 6, यानी 100, 121 रुपये चंदा, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए 21 रुपये चंदा था, तो चंदा जैसे आंसर है ना, शगुन है कि भैया 1 रुपया देना ही पड़ेगा। कहा समझ रहा है, इसीलिए लोग खाली आज तक समझिए रहा। चल इसको छापिए, फटाफट इसको छाप लीजिए, तो सुंदर अक्षरों में छापिए इसको, है सुनहरे अक्षर में छापो। हम्म? देखिए आपसे भैया अब सवाल जो आप पूछ रहा है बहुत ध्यान समझिए। अब आपको वेरीफाई करना, क्या करना, वेरीफाई, वेरीफाई करिए कि फलाने जो है जीरो है, ठीक है। बोल रहा है कि आप हमको दिखाइए, क्या करिए, दिखाइए कि भैया ई जो है इसका जीरो है है लेकिन आपको क्या करना, खाली दिखाना, क्या करना है, दिखा, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं वेरीफाई, ठीक है। चलिए अब बहुत ध्यान समझ, यानी वेरीफाई आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है समझे। सवाल में अब आ गया वेरीफाई, वेरीफाई क्या करना है, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पोलिनोमियल है x-4, ठीक है, x-4, अब आपको बोल रहा है कि 4 इज ए जीरो, 4 इज अ जीरो, बोल रहा है कि 4 इसका एक जीरो है, 4 क्या है इसका, बस आपको क्या कर देना सर, वेरीफाई, यानी अगर जीरो है कौन, 4, और जिसको जैसा ही इसमें रखेंगे तो जीरो हो जाना चाहिए, जब हो गया तो वेरी, तो P4 बराबर क्या होगा, 4 - 4 क्या आएगा, जीरो, यहाँ लिख देना क्या, वेरीफाइड, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, एकदम आसान हलवा। चलिए दूसरा बनाइए,
एक पोलिनोमियल है जी वाई, क्या है? जी वाई, टी वाई प्लस वन, टू वाई प्लस वन। अब बोल रहा भैया कि बताइए कि माइनस वन बाई टू इज जीरो, माइनस वन बाई टू इसका जीरो है। वेरी क्या करना है? जल्दी वेरीफाई कर है, वो तो पता है क्या, खाली करना क्या था, वेरीफाई। पट से रखिए, जेड से जीरो लाइए, हो जाएगा वेरीफाई। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको आ रहा है जी? तो हम कहाँ बोला है? चलिए ये बना लिए, सबसे बन गया। अब देखिए, अब कुछ अलग देखते हैं। ये तो लीनियर था, क्या था? लीनियर। अब चलते हैं किसमें, चलिए बहुत जल्दी बताना है, ठीक है? कैसे बताना है? अब देखिए, एक वो आपको पोलिनोमियल दे दिया पी एक्स बराबर एक्स का पावर थ्री, कैसे हो जाएगा टू ना, माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब आपको बताना है क्या करना है कि वन और दो, वन और दो जीरो है, वन और दो क्या है, जीरो। वेरीफाई करना है, क्या करना है, ठीक है? पट से करिए, एक बार वन को कर दीजिए, एक बार टू को कर दीजिए, कहानी खत्म, है ना? इधर एगो वन को कर दीजिए, इधर क्या कर दीजिए, टू को, हो जाएगा। प्यार मोहब्बत साथ बनाइए। नवीन कैसे बनाना है? चार? अरे बल वेरीफाई करना है। जीरो में आ गया दोनों में तो वेरीफाई, क्या हो गया, वेरीफाई। ये सब तो सवाल ही नहीं देना चाहिए बुक, इतना आसान है, लेकिन कुछ लोग चार लेके आ रहे हैं। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। आ गया? चल, आई होप सभी लोग बना लिए होंगे। आशा उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग बनाने की जरूरत है जी, हाँ? इसीलिए बेटा तुम पीछे हो। देखिए पी वन, पी वन, वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू, वन माइनस थ्री प्लस टू, तीन माइनस तीन का होगा जीरो। नीचे का लिख देना, वेरी फाइव। यहाँ देखिए, अब निकालना पी टू, मतलब टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू, चार माइनस छः प्लस दो, क्या होगा, क्या लिख देना नीचे, वेरी। कुछ था, कुछ चाहिए ना, चलिए इसको झट से उतार लीजिए, अगला सवाल लेते हैं। अब आपको जीरो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जीरो, ठीक है? मतलब आप जीरो फाइंड करिए और एकदम खुश हो जाएगा। फैक्टराइज हो जाएगा। ये सवाल हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, फाइंड द जीरो, क्या करना है, फाइंड द जीरो, बस। और इस उसके बाद हो जाएगा एक्सरसाइज टू भी खत्म, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये सब लोग उतारने हैं। फाइंड द जीरो, हेडिंग डाल लीजिए, फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो को सर फाइंड करना है ना, भुला गया हूँ, ठीक है? उसको क्या करना है, फाइंड। देख, अब छोटा सवाल तो सब छोटे का, हाँ इससे हम बड़ा दें। चलिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे देते हैं, फिर आप लोग घर से बनाइएगा, ठीक है?
5 - 4x, इसका जीरो फाइंड करिए तो पट से। तो सवाल ही नहीं है। 5/, सब बना लिया, बनाइए बनाइए, करना कुछ नहीं। इसमें करना कुछ नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है जी। इक्वेट कर दीजिए जीरो से। 5 - 4x बराबर क्या लिख देना है, जीरो। तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको उधर ले जाइए, -5 हो जाएगा, माइनस माइनस कर दिया, x बराबर क्या बचा, 5/4। कहानी ठीक है। 10 सेकंड 20 सेकंड बनाइए, महीना भर नहीं ले लेना, ये 1 महीना में वो सवाल बना है। तुरंत तुरंत तुरंत, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हार्ड नहीं है, ठीक है। हाँ देखिएगा, एक पोलिनोमियल है, एक क्या है, पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल है 2x³ -5x² + ax+, ठीक है। बोल रहा है इसमें कि इसका जीरो जो है ना, वो है 2 और 0। फाइंड a एंड b। इसका 2 जीरोज है, एक है 2 और एक है 0, और a और b का वैल्यू बना। जीरो लेना, एक बार कहाँ यार, नहीं नहीं ये क्या है, ये एक बार रखिए 2, एक बार रखिए 0। तो 2 रखेंगे तो कुछ आएगा, 0 रखेंगे कुछ आएगा, दोनों को बराबर करके यहाँ का वैल्यू निकालो, जल्दी करिए। हाँ दूसरा का देखिए क्या आ रहा है, लीनियर इक्वेशन सर बन जाएगा। जीरो, टू ए का वैल्यू कितना है, ये वही तो हम भी देख रहे, शू कर रहा है ना। आप लोग का इसमें डाले हैं पोस्ट यूट्यूब में, आंसर उसमें दीजिए, है ना। आंसर मतलब क्या, वोट, पोस्ट नहीं कि हाँ ये सवाल है, इसमें से इसका कौन सा आंसर है, पोलिंग, ठीक है। तो उसी तरह का जी, बना लिए सब लोग, सभी लोगों से बन गया ये। देखिए बहुत आसान है, यहाँ देखिए समझिए, बोल रहा है कि 2 और 0, 2 और 0, 0 है किसका, उसका, यानी इसको रखेंगे तो 0 आना चाहिए ना, और भी रखेंगे तो 0
आना चाहिए, तो रख देते हैं। यानी 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b है। अगर हम इसमें रखेंगे क्या 2, क्या रखेंगे 2, तो ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। किसके बराबर होगा 0 के बराबर। क्या रखेंगे तो p बराबर क्या रखेंगे 2। बात मेरा सही है। अब देखिए तो 2 रख देते हैं, तो 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 का पावर 2 a इंटू 2 प्लस b बराबर 8, 8 दूनी 16, 4 20, और ये हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 0। अब 16 में 4 गया माइनस 4 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। 4 को उन्हें भेज दीजिए तो 2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 4। एक इक्वेशन बना, और दूसरा से दूसरा इक्वेशन बना लीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा। हमको पता है कि भैया अगर हम p x के जगह 0 लिख देंगे तो हमारा जो पोलिनोमियल है उसका वैल्यू क्या होगा, तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पूरा का 0, ये पूरा का हो जाएगा 0, ये पूरा का हो जाएगा 0, यानी b बराबर 0, यानी b बराबर 0। अब इसका वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 4, यानी इसका वैल्यू क्या है b का वैल्यू क्या है 0, पट से यहाँ लिखिएगा 0, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4/2, मतलब 2। और कहानी खत्म। बस समझ में आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। लीनियर इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन बना, आप उसको क्या कर दिए सॉल्व। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग ये पूरा एक्सरसाइज आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, अगले दिन हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का सब हम लोग यही समाप्त।